एक बार देवी लोक में देवी आदि पराशक्ति के पास छठी माता आती है। हे देवी महादेवी, मेरी पुकार सुने। आओ देवसेना, क्या हुआ? माता, घोर कलयुग आ चुका है। धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ रहे हैं। अब तो इन्होंने बालकों को भी नहीं छोड़ा। पांड्या साम्राज्य में बालकों के ऊपर घोर अत्याचार हो रहे हैं माता। जैसा कि आप जानती हैं, मुझे बालक अति प्रिय है। मुझसे उनका दुख नहीं देखा जा रहा। देवी, आप कुछ कीजिए। देवसेना, तुम्हारी समस्या का उपाय विशालकाय देवी पेरियाची करेगी। पेरियाची देवी? ये कौन है? देवसेना, ये पार्वती के चामुंडा अवतार का ही रूप है और ये देवी लोक में शेषनाग के ऊपर विराजमान है। उसके पश्चात छठी माता देवसेना पेरियाची माता को ढूंढते हुए देवलोक में निकल जाती है। देवसेना को शेषनाग के ऊपर एक विशालकाय देवी दिखाई देती है। वह देवी अनंत शयन में थी। हे देवी पेरियाची, मेरी पुकार सुने। क्या हुआ? क्या समस्या है तुम्हारी? देवी पेरियाची, आपको तो बालक अति प्रिय है ना? धरती लोक में बालकों के ऊपर घोर अत्याचार हो रहे हैं। बालकों के ऊपर अत्याचार? ये कौन दुष्ट है जो बालकों को सता रहा है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बताओ देवसेना, कहाँ है वो? हे देवी, विनाश से पहले हमें चेतावनी देनी चाहिए। हे देवी, कोई लीला कीजिए और उसकी आंखें खोलिए। और देवी पेरियाची बटुक भैरव को प्रकट करती है। भैरव, पांड्या साम्राज्य में जाओ और जाकर उस राजा को चेतावनी दो। और अगर चेतावनी देने पर भी न माने तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। जैसी आपकी आज्ञा माता। बटुक भैरव बाल ऋषि का रूप लेकर पांड्या साम्राज्य में जाते हैं। वहां जाकर बटुक भैरव छोटे छोटे बालकों को खेतों में, व्यापारों में, दुकानों पर काम करते देखकर निराश हो जाते हैं। वह देखते हैं कि किस प्रकार बड़े बड़े लोग छोटे छोटे बच्चों को गुलाम बनाकर उन्हें मार रहे थे। वह पांड्या साम्राज्य के राजा से कहते हैं, हे राजन, ये कैसी अवस्था है आपके साम्राज्य की? वे बालक जिन्हें पलकों पर बिठाकर रखना चाहिए, आपके राज्य में उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। वे संतानें जिन्हें देवी का आशीर्वाद माना जाता है, आप उन पर हाथ उठाते हैं। ए बाल ऋषि, तुझे क्या? हम अपने बच्चों पर हाथ उठाए या मारे, वे हमारे बच्चे हैं। तू होता कौन है हमें कहने वाला? परंतु राजन, बच्चों पे मजदूरी थोड़ी ही करवाई जाती है। वे तो नाजुक और कोमल होते हैं और ऊपर से आप उन्हें मारते भी हैं। ऐसे आपकी संतान बड़े होकर आपकी सेवा थोड़े ही करेगी। सेवा कैसे नहीं करेगी? ये उनका धर्म है। और उनसे लाड प्यार करना आपका धर्म है। आप भी तो नहीं निभा रहे हैं। तभी एक दास बालक से राजा के लिए लाया हुआ जल गिर जाता है। राजा अति क्रोधित हो जाता है और उस बालक को मारने लगता है। दुष्ट बालक, तेरा ये दुस्साहस एक काम ढंग से नहीं होता। और बटुक भैरव क्रोधित हो जाते हैं और अपने दिव्य रूप में आ जाते हैं। हे राजा, तेरा ये दुस्साहस, तू मेरे सामने ही बालकों पर अत्याचार करेगा। अगर मैं चाहूं तो तेरा और तेरे राज्य का अभी अंत कर दूं, परंतु मुझे देवी की आज्ञा नहीं है। तो हे राजा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जब तेरी पहली संतान का पैर धरती को छू लेगा, उसी समय तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। और बटुक भैरव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? और राजा भागा भागा
अपनी गर्भवती पत्नी के पास जाता है। हे प्रिय, अनर्थ हो गया है, जल्दी से मेरी बात सुनो। क्या हुआ स्वामी, आप इतने विचलित क्यों हो? आज हमारे साम्राज्य में बटुक भैरव एक बाल ऋषि का रूप धारण करके आए थे और मुझे उन्होंने श्राप दे दिया है। बटुक भैरव, साक्षात महादेव का रूप, उन्होंने आपको श्राप दे दिया? क्या श्राप दिया स्वामी? हमारी संतान जो तुम्हारे गर्भ में है, जिस समय धरती पर उसका पैर छुएगा उसी समय हमारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। अब हम क्या करें स्वामी? ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। इस दुविधा का एक ही उपाय है कि इस बच्चे का जन्म ही ना हो। सैनिकों, रानी को बंदी बना दो। हे देवी, कितना दुष्ट राजा है ये, इससे तो अभी भी बुद्धि नहीं आई। भैरव, यह तुम्हारा श्राप ही नहीं समझ पाया। तुमने श्राप दिया था कि बच्चे का पाँव धरती पर ही नहीं लगना चाहिए, उसका यह मतलब ही नहीं समझ पाया। पाँव धरती पर ना लगने देना, इसका मतलब बहुत लाड प्यार से पालना। इस राजा को एक और मौका देते हैं। जिस दिन इसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी उस दिन मैं जाकर इस राजा को एक बार और समझाऊंगी। परंतु जो यह उस दिन भी नहीं समझा तो इसका अंत निश्चित है। कारागार में बंद रानी बच्चे को जन्म देने वाली थी और वह पीड़ा में तड़प रही थी। वहाँ पर एक दयावान सैनिक रानी से कहता है, हे रानी, आपके साथ महाराज ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, मैं किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ? हे सैनिक, तुम्हारे महाराज इस बच्चे की मृत्यु चाहते हैं और इस बच्चे के साथ साथ आज मेरी मृत्यु भी निश्चित है। तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें कोई दाई माँ मिल जाए तो तुम उसे ले आओ, कम से कम मेरे प्राण तो बच जाएंगे। सैनिक भागा भागा जाता है और राज्य की हर दाई को आने के लिए पूछता है, लेकिन कोई भी दाई राजा के आदेश के खिलाफ जाने के लिए नहीं मानती। और तभी देवी पैरियाची पृथ्वी पर अवतरित होती है। क्या दुविधा है तुम्हारी? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या आप दाई माँ हैं? अवश्य, परंतु ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? हमारी रानी बहुत संकट में है, वे कारागार में बंद है। कोई भी दाई माँ राजा की आज्ञा के खिलाफ नहीं जाना चाह रही और उनकी मदद नहीं कर रही। कृपा करे दाई माँ और आप हमारी रानी के प्राण बचा ले। तुम्हारा राजा तो बहुत दुष्ट है, एक गर्भवती स्त्री को ऐसे तड़पा रहा है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। परंतु दाई माँ, अगर राजा ने हमें जाते हुए देख लिया तो वह हमें मार देगा। इसका भी उपाय है मेरे पास। और देवी के चमत्कार से राज्य के सभी लोग निंद्रा में चले जाते हैं और देवी जाकर गर्भवती रानी की प्रसव में मदद करती है। देवी पैरियाची की दिव्यता से रानी का सारा दर्द चला जाता है और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ पैदा होता है। और देवी अपने एक हाथ में बच्चे को हवा में पकड़ लेती है ताकि उसका पैर धरती पर न लगे। और राजा तभी अपनी निद्रावस्था से जागता है। अरे, रानी के चिल्लाने की आवाज तो समाप्त हो गई। लगता है रानी और बच्चा दोनों खत्म हो गए। और राजा खुशी खुशी कारागार की तरफ जाता है। परंतु कारागार में दाई माँ को और उनके हाथों में अपनी संतान को देखकर बहुत क्रोधित हो जाता है। ए दाई, तू मेरे आदेश के खिलाफ गई। अभी तेरा धड़ से मैं सर कलम कर देता हूँ, परंतु तुझसे पहले इस संतान का अंत करना जरूरी है। ला, ये संतान मुझे दे दे। क्या पता मैं तुझे कम पीड़ा वाली मृत्यु दे दूं। हे राजा, कैसे वचन बोल रहा है तू? अपनी खुद की संतान को मारेगा? बटुक भैरव के श्राप को तू समझ ही नहीं पाया, परंतु मैं तुझे एक आखिरी मौका देती हूँ। धरती पर पाँव न लगने का मतलब था बच्चे को लाड प्यार से पालना। अब भी समझ जा राजा, और इस संतान को ले और इसे प्यार से पालना।
ए दाई, तू कौन होती है मुझे ज्ञान देने वाली? और बटुक भैरव के श्राप का अर्थ मुझे एक मंदबुद्धि नारी समझाएगी? और राजा अपनी संतान को मारने के लिए दौड़ता है। माता पैरियाची अपने क्रोधित दिव्य रूप में आ जाती है और माता पैरियाची उस राजा को अपने पैर से धरती पर दबा देती है और अपना त्रिशूल उसकी छाती में घुसा देती है। राजा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और रानी अपने होशो हवास में आ जाती है। देवी, माता रानी आप? ए रानी, मैंने तेरी संतान की रक्षा तेरे पति से की है। अब इसे अपनी गोद में लो और लाड प्यार से पालो। देवी, इस संतान की मृत्यु बहुत आवश्यक है। यह श्रापित है। अगर इसे नहीं मारा तो हमारा सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। कैसी दुष्ट बुद्धि है रे तेरी। मैं तुझे खुद समझा रही हूँ और तुझे समझ नहीं आ रहा। यह संतान श्रापित नहीं, तुम्हारी बुद्धि श्रापित है। देवी, मैंने इसे प्राण दिए हैं तो इसके प्राण लेने का हक भी मुझे है। तूने इसे प्राण दिए हैं, तूने इसे जन्म दिया है। हे दुष्ट नारी, प्राण देने वाली सिर्फ भवानी है। परंतु रानी को देवी की बात समझ नहीं आती और वह अपनी संतान के प्राण लेने के लिए दौड़ पड़ती है। इससे पहले कि वह उस शिशु को कोई हानि पहुंचाए, देवी उसे अपनी जांघ पर पटककर चीर देती है। यह माता का रूप था पेरियानडेची देवी। इस भयानक रूप में माता अपनी संतानों की रक्षा करती है। माता के इस रूप के दर्शन करने के लिए देवी लोक के वासी प्रकट हो जाते हैं और देवी उस शिशु को अपनी गोद में लेती है और उसके ऊपर से श्राप उतार देती है और उस शिशु के कुल वाले देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं। यह थी देवी पैरियाची की अद्भुत कथा। अगर आपको देवी पैरियाची की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।